हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीग्रल से समाकलन। हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास के अंदर अपन ने 7.10 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी, जिसके अंदर अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगाकर सोल्व करना सीखा था, और वो भी सब्स्टिट्यूट मेथड वाला। हमने इंटीग्रेशन के अंदर जो 3 मेथड पढ़े थे उन्हीं का यूज करके किया था। आज भी अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं, लेकिन हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका यूज करेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और ये प्रॉपर्टी अगर अपन यूज कर ले तो क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अपन डायरेक्ट कर पाते हैं। तो उन प्रॉपर्टी को पहले देखेंगे, और 7.11 हम स्टार्ट करेंगे आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से ले लो, बोर्ड के पर्पज से ले लो, क्योंकि उससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। हर साल वही क्वेश्चन सेम सेम पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको वीडियो को देखना, बहुत अच्छे समझ में जाएगा। पहले प्रॉपर्टी समझते हैं, उसके बाद में बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी समझने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताता चलूं। ध्यान से देखना। आपने अगर सुना होगा, एक तो सम फलन यानी कि इवन फंक्शन। क्या होता है इवन फंक्शन? अगर अपने पास में f ऑफ x गिवन है, जैसे कि f ऑफ x की जगह पे अपन f ऑफ माइनस एक्स पुट कर दे, और हमारे पास फिर से माइनस एक्स रखने पर भी हमारे पास फंक्शन f ऑफ x ही आएगी। क्लियर, समझ में आ गया? फंक्शंस के अंदर अपन x की वैल्यू माइनस एक्स रखने पर भी f ऑफ x ही बने तो उसको कहते हैं सम फंक्शन, इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं मैं, हमारे पास में यदि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि इवन फंक्शन क्या होता है, देन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स रख दीजिए यहाँ पे। माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर से क्या बना, एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास आया एफ एक्स। तो हम इसे क्या कहेंगे, सम फंक्शन, सम फलन, इवन फंक्शन। आप कहोगे सर क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो आप, सम फंक्शन और इवन फंक्शन, ओड फंक्शन पढ़ाने लग गए, ये तो अलग चीज चल गई। अरे इन्हीं का यूज करके प्रॉपर्टीज के अंदर यूज होगा, इसीलिए ये बता रहा हूं मैं कि सम फंक्शन होता क्या है। समझ गए क्या होता है सम फंक्शन? क्लियर। इसी तरीके से विषम फंक्शन, विषम फलन यानी कि ओड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शंस के अंदर अपन ने माइनस एक्स पुट कर दिया और हमारे पास माइनस एफ एक्स आ गया, देन उसको क्या कहेंगे अपन, ओड फंक्शन या विषम फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसके लिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लीजिए, एक्स क्यूब ले लीजिए, एक्स की पावर 5 ले लीजिए। सारे इसके एग्जांपल समझ में आ गए होगा वैसे आपको कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर। अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं वन बाय वन। ध्यान से देखना बच्चों, स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी देखना इंटीग्रेशन की। हमारे पास में इंटीग्रेशन हो a टू b एफ एक्स डी एक्स। में समझाता जाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि हमें इनका यूज करना है, सिर्फ रटना नहीं है, हमें इनका यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, चाहे कहीं पर भी हो अपन इंटीग्रेशन के अंदर, अगर लिमिट को अपन चेंज नहीं कर रहे हैं तो इस वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन के आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अगर अपने ए से बी लिमिट वो की वही रखी और यहाँ पर वेरिएबल अपन ने एफ टी डी टी रख दिया, यानी कि एक्स को टी में चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर रिजल्ट के ऊपर हमारे पास में। क्लियर है, समझ में आ गई? पहली प्रॉपर्टी आपके पास में क्या रही, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, ए से बी एफ टी डी टी अपन कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ में। क्लियर बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी देखना आप, अगर अपने पास में ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, शायद कल भी मैंने कहा था, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा हो, अगर हमने यहां से लिमिट को चेंज कर दी, बी से ए कर दिया, तो एक माइनस बाहर आ जाता अपने पास में। समझ गए क्या किया अपन ने? इसके अंदर ए बी यहां था तो ए को ऊपर लिख दिया बी को, यानी कि लिमिट जैसे ही चेंज हुई आपस में तो यहां पर एक माइनस बाहर निकलता है। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई? अगर आपके पास में यहां पर यदि अपने पास में ए से ए हो और एफ एक्स डी एक्स की कंडीशन हो तो कंडीशन डायरेक्ट जीरो हो जाती है। ये तो शायद आप कर ही लोगे, पता होगा, लेकिन अगर इस मेन रिजल्ट अपने पास नहीं है, अगर लिमिट चेंज हो जाए तो अपने पास में माइनस आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखना बच्चों, यदि अपने पास में ए की वैल्यू जो है कोई सी बीच में हो, इस तरह से ए एंड बी के बीच में, और हमारे पास में इंटीग्रेशन हो ए से बी, ये शायद मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां बड़ा यूजफुल होगा ये ऐसा करना। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, कंडीशन आएगी अपने पास में ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। समझ गए बच्चों कैसे किया? क्लियर है ना? अगर अपने पास में सी बीच में हो ए और बी के, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो तो ए से सी और सी से बी तक अपन जा सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। समझ गए कैसे किया? ये 3 प्रॉपर्टी हमने लिखा दी, कुछ और प्रॉपर्टी आगे पढ़ते हैं। नोट डाउन करते जाना साथ साथ में मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वाला ये आप नोट डाउन कर लेना भाई, सम फलन और विषम फलन। ठीक है, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 देखना बच्चों, यदि अपने पास में इस तरह से हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इंप्लाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना क्या किया जाता है। ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई ये। ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से पढ़ना किस तरह से कर रहा हूं मैं।
क्लियर। इसी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 5th नंबर वाली। अगर अपने पास में इस तरह से रिजल्ट हो -a से a f(x) dx, इस तरह से कंडीशन हो, देन कंडीशन क्या हो सकती है, यहां पर दो रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे कि 0 से 2 माइनस 0 से a एंड 2 बाहर आ जाएगा, f(x) dx अदरवाइज 0 होगा। अब ये वाली कंडीशन कब बनेगी, ये वाली कंडीशन कब बनेगी, इफ f इज इवन, यानी कि अगर फंक्शन fx सम है देन 0 to a 2 बाहर आ जाएगा, fx dx डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इफ f इज ओड, यानी कि फंक्शन fx अगर विषम है तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा अपने पास में, तो 0 हो गई वैल्यू। बात समझ में आई नहीं है आपको, कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है, समझ में आ गया। इसी के जैसी की जैसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना बच्चों, आप इसको नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाली मीटर हो, आप नोट डाउन कर लेना। सेम ऐसी प्रॉपर्टी देखना 6 नंबर पे। अगर हमारे पास में 0 से a हो, fx dx हो, देन इसके जैसे ना इज इक्वल्स टू कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये भी हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ये हो जाती है 6। 7th पे देखना बच्चों, 0 से 2a fx dx हो, देन कंडीशन इस 2 को बाहर कॉमन लिया जा सकता, 2 यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 से a fx dx कब होगा ये, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल्स टू fx, यानी कि एक तरह से इवन वाली कंडीशन ही बन रही है अपने पास में। अगर इस 2a से अपन ने x को लेस कराने पर भी हमारे पास fx ही बन रहा है, देन कोई फर्क नहीं आएगा, 2 बाहर आ जाएगा और कंडीशन पूरी वो की हुई। सिमिलर हमारे पास में 0 भी आ सकता है, इफ कब आएगा, f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x आ जाए, यानी कि ओड कंडीशन के अंदर आ जाए, डायरेक्ट अपन उसका रिजल्ट क्या लिख देंगे, 0। बच्चों समझ में आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी वेरिएबल को चेंज करना, लिमिट कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने a से b fx dx हो, अगर अपन इसके लिमिट चेंज कर दी b से a fx dx हो जाता है, या a से a हो तो भी कंडीशन 0 ले सकते हैं। थर्ड, अगर कोई रिजल्ट अपने पास में a से b के बीच में कोई c वैल्यू है, ये मॉडुलस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना। ये वाली प्रॉपर्टी जो है थर्ड मॉडुलस वाली क्वेश्चन, यानी कि मोड x के अंदर क्वेश्चन आए और 1 2 3 कोई भी लिमिट आ जाए तो उसके लिए अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। a से c fx dx, c से b fx ऐसे तोड़ सकते हैं अपन लिमिट को। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, a से b fx dx इज इक्वल्स टू, इस यहां पर दोनों लिमिट का ऐड होके x लेस हो जाएगा, fx dx ऐसे तो कर देंगे अपन, इवन ओड नहीं देखेंगे। ये वाला फिफ्थ में देखिए, माइनस ऐसे हो तो 2 आगे आ जाता है, a ऐड हो जाता है, यहाँ पर केवल a रह जाता है, fx dx कब होता है, ये f इज इवन हो, ओड हो तो डायरेक्ट 0 कर देते हैं। सिमिलर सेम ऐसे ही है, 2a माइनस x आ जाता है, fx हो, 2a माइनस x करने पर fx आ जाता है, या 2a माइनस fx करेंगे तो माइनस fx आ जाता है। सिमिलर इसमें देखिए a ऐड कर दिया, सेम ऐसी है, यहाँ पर a अपने पास में 0 है, b की जगह पे a है, सेम ये वाली प्रॉपर्टी यूज में आ रही। तो कैसे कि अपन ने समझ में आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से ध्यान से देख लेना बच्चों, क्योंकि इनका करने के बाद अपन क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, है ना। 7.11 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना आप कैसे करते हैं, इन प्रॉपर्टियों का यूज करके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने सारी प्रॉपर्टियाज इसकी जो 7.11 इंटीग्रल समाकलन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टियाज थी अपन ने देख ली है। अब अपन 7.11 एक्सरसाइज करने वाले हैं। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आप बिना प्रॉपर्टी लगाए भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cos 2θ वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ बड़े आसानी के साथ cos स्क्वायर x को चेंज करके और सिंपल वे में कर सकते हो। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, और प्रॉपर्टी यूज करना ऐसा है ना, इतना सिंपल हो जाता है कि आपको कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए और आंसर लेके आइए। क्लियर, देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ अपन हमेशा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होगा उसको क्या इंटीग्रेशन है, यानी कि आई से डिनोट करेंगे। इंटीग्रेशन को किससे डिनोट करेंगे, आई से। तो ये जो अपने पास में क्वेश्चन अपन किससे डिनोट करेंगे, इसको आई। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे सकते हो, क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में, क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या थी, अगर अपने पास में कंडीशन है वो 0 से a f(x) dx हो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। बच्चों याद है आपको, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने, है ना, शायद ये, अब नंबर तो मुझे याद नहीं, क्रम पता नहीं कौन से नंबर पे थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसके अंदर। मैंने 7 प्रॉपर्टी लिखी थी, उसके अंदर में से एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी लगाएंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। अब आप जानते हो ये अपने पास में एक्सेस होते हैं। यहां पर जैसे 90 से अगर इधर कोई सा भी एंगल लेके आ रहे हो, कोई सा भी त्रिकोण जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई सा भी इधर लेके आ रहे हो, हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे ऑल वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है। फर्क इतना होता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है, सेक कोस में चेंज हो जाता है, बस सिर्फ फर्क इतना होता है, चेंज हो जाता है, बाकी साइन पॉजिटिव रहता है। ASTC का रूल जानते होंगे, यहाँ ऑल कंडीशन होती है। कंडीशन आ जाएगी अपने पास में i इक्वल्स टू 0 से
पाई बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा भाई बताओ, साइन थीटा, यानी कि ये स्क्वायर का कंडीशन कोई बात नहीं, स्क्वायर भी साथ में लेके चल रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बच्चों समझ में आ गया कैसे किया अपन ने। इक्वेशन सेकंड हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करने पर अगर ये अपन ने किया तो ये आई है, ये भी आई है, कितना हो जाएगा बताओ, आई प्लस आई, और इधर अपने पास में 0 से पाई अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 0 से पाई अपॉन 2, सॉरी यहाँ पर dx भी साथ में चल रहा था, नहीं लिखा, dx प्लस 0 से पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। और जो ध्यान से देखना यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 2i, एंड ये रिजल्ट, ये दोनों इंटीग्रेशन अपन जैसे सेपरेट करते हैं तो एक साथ भी तो लिख सकते हैं ना दोनों को, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बच्चों बताओ अभी तक कोई फॉर्मूला लगाया क्या मैंने, बिना फॉर्मूला लगाए आंसर भी मेरे पास में आ गया। आप जानते होंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1, और जैसे ही अपने पास में 1 आया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 dx, देन 2i इक्वल्स टू, इसका करेंगे कितना आ जाएगा x, एंड लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 2, 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0, एंड i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, शानदार है कि नहीं है। डायरेक्ट अपन ने प्रॉपर्टी लगाई, साइन का कोस का साइन में कन्वर्ट किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये कंडीशन बन गई। समझे कैसे किया अपन ने, ठीक है ना। इसी तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टी लगा लगा के, मैं कह रहा हूँ ना बहुत बड़े आसानी से क्वेश्चन आप कर पाओगे, बहुत अच्छे। अगर आपने 7 प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली, हर प्रॉपर्टी आपके दिमाग में हो कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए, 0 से ए हो तो कौन सी लगाए, माइनस ए से हो ए तक कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, ए से बी हो तो कैसा अपन इस वेरिएबल को चेंज कर सके। अगर आपके पास में प्रॉपर्टी लगाने का है कुछ, लगा सकते हो क्वेश्चंस के अंदर, तो बड़े आसानी से आप बिना कुछ फॉर्मूला लगाए, देखो बिना ज्यादा अपन ने कुछ किए डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। समझ में आया आपको कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं और आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। देखते हैं इसका नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना आप, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। क्वेश्चन को देखने से कैसा लग रहा है, देखिए अरे कैसे करेंगे अब रूट साइन एक्स को टीवी मान के भी नहीं कर पाएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको तो आप लास्ट के अंदर आने की कोशिश कीजिए। 7.11 में हमने कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ाई थी, सर ने बताई थी, उनको अप्लाई करके कुछ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेशन है तो आई लेट कर लेते हैं, आई ये आई की इक्वल होगा, क्लियर। इसके ऊपर प्रॉपर्टी वही अभी जो पहले लगाई थी मैंने, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स अप्लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी अगर यहां मैंने लगाई, देन आई इक्वल्स टू 0 से पाई अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अंडर रूट में है ना भाई, अंडर रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए बच्चों, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं अपन, है ना। यहां देखना अब अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपने पास में आ रहा है, इसका आप चेंज करना अभी बताया था मैंने कैसे आया। जब भी अपन पीछे जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, केवल साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 0 से पाई अपॉन 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स क्या जाएगा, साइन एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। बच्चों ध्यान से देखना, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है अपने पास में। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे अपने पास में क्या आ जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। कुछ ध्यान से देखना, 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 लिमिट सेम है तो ये दोनों वैल्यू एक साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन में अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और इनका होल अपने पास में क्या चल रहा है, डी एक्स। यहां से अपन ये दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। जब एलसीएम लिया अपन ने 2i, यहां से भी आप चाहो तो i 2i भी 2 ही रखो, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 एलसीएम ले लिया अपन ने अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। देखिए ऊपर कंडीशन दोनों से एलसीएम सेम आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सेम स्टेप रह जाएगी ऊपर, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। देखिए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पावर वैल्यू सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 dx। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा x, 1 dx का मतलब क्या हो जाएगा x 0 से पाई अपॉन 2 यानी कि 2i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंप्लाइज i इक्वल्स टू अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। बच्चों पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वैसे इसके अंदर आंसर मिला, सिर्फ यहाँ पर साइन एंड कोस का फंक्शन था। बच्चों हमारे पास यहाँ पर साइन की पावर एक तरह से देखा जाए तो क्या है अभी 1/2x। बच्चों ठीक है ना, इससे ऐसा सेम क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर साइन की पावर कितनी है 3/2x। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, ऐसा कैसा करना, सिर्फ रूट की जगह पे पावर 3/2 लगाओगे, पूरा सेम डिटो क्वेश्चन करना, आंसर भी पाई बाई 4 ही है। ठीक, कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कर पाओगे ना, ठीक है ना। और एग्जाम में बहुत बार आए हुए भाई, सेकंड एंड थर्ड में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, लगता है जैसे बहुत बड़ा है लेकिन इतना आसान क्वेश्चन कुछ नहीं, बस एक प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये तो अल्सियम वल्सियम लेने में स्टेप बढ़ा दी, वरना तो क्वेश्चन 2-3 लाइन का ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। समझ गए कैसे करना है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखना, -5 से 5 mod x प्लस 2tx। हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था पावर कितनी थी उसकी रूट में 1/2, उससे उस सेकंड वाला क्वेश्चन था, उससे थर्ड वाला क्वेश्चन है पावर 3/2, उससे नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन पावर 5। तीनों ही सेम क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर भी सेम मिल रहे हैं, कर पाओगे ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन है -5 से 5 मोड के अंदर x प्लस 2 dx, क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन भी ऐसा ही है मॉडुलस वाला, तो मुझे सारे मैं करवा दूंगा, सेम सेम क्वेश्चन, आप भी कुछ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं आता तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपने मॉडुलस वाला है, पांचवा छठा आपको करना है, वो भी सेम मॉडुलस वाला क्वेश्चन ही है। अब करते कैसे उसको ध्यान से समझना। जब भी मोड के अंदर वैल्यू हो तो आपको हमेशा, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हमेशा अगर अपने पास में ए से बी तक अगर अपने पास में एफ एक्स डी एक्स कंडीशन जा रही है, इंप्लाइज ए टू सी एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। जब ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, तब उस टाइम पे कहा था ये प्रॉपर्टी मैं मोड वाले क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा, कहा था। थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने कहा था कि इसको अपन मोड के अंदर यूज कर। अभी सी कहां से लाए, पहली बात स्टेप बाय स्टेप समझना मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन। सी कहां से लाए, सी क्या होने वाला है, होगा तो ए और बी के बीच में। अपने पास में ए इक्वल्स टू क्या है -5 एंड बी इक्वल्स टू है 5, इनके बीच में ही अपने को क्या लाना है सी, यानी कि कौन सी वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में। तो आपको कहां से लाना है, ये जो फैक्टर है इसी को नोट कर लीजिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, यानी कि सी अपने पास में होने वाला है -2। यानी कि हमारे पास में जो लिमिट्स होने वाली क्या है -5 से -2, -2 से 5 तक। बच्चों समझ में आ गया क्या आपको, क्लियर। अब यही तक क्वेश्चन नहीं हो जाता, यहाँ पर फंक्शंस भी अब चेंज होंगे इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। कैसे फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं, ये बात तो समझ में आ गया आपको, सी कैसे ले आए, ठीक है। सिमिलर ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको और अच्छे समझ में आएगा, देखना फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं। हमारे पास में लिमिट है अपने पास में, यदि x की वैल्यू लेस देन हो -2 से, यदि x की वैल्यू लेस देन हो -2 से और x की वैल्यू ग्रेटर देन हो -2 से, दो बातें होगी अपने पास में, देन fx क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर x की वैल्यू -2 से लेस देन है, यानी कि -5 से -2, यानी कि -2 से तो लेस देन ही है ना भाई। जब -2 से लेस देन है तो सारी वैल्यू इसके अंदर कौन सी आ रही, नेगेटिव, यानी कि इसको ओपन करेंगे आप, कुछ भी रख दो -2 से -5 के बीच में, -2 से तो छोटा होना चाहिए, कुछ भी रख दो यहाँ पर, -2 से छोटा रखो -3, हमेशा यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, समझ गए। सिमिलर एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू हमेशा -2 से ग्रेटर देन हो, हमेशा -2 से ग्रेटर देन ही रखनी है, यानी कि -2 से ग्रेटर देन क्या होगा -1, जैसे -1 रखोगे यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा, यानी कि यहाँ पर हमेशा वैल्यू कौन सी आएगी +2। ये आपको फंडा समझ में आया कि नहीं आया कि फंक्शन एफ एक्स को मैंने कैसे सेट किया है। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू -2 से छोटी है तो हमेशा माइनस की वैल्यू मिलेगी, -2 से छोटी वैल्यू रखो हमेशा देखो माइनस ही आएगा, इसलिए माइनस बार लगा दिया, मोड यहाँ से हटा दिया मैंने, मोड हटा के यहाँ लगा रहे, क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं उस स्टेप के हिसाब से, देखिए कैसे करता हूँ मैं, मैंने ये लगाया है, अब देखना कैसे करते हैं। -5 से 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू -5 से 2, देखिए मोड कैंसिल हो रहा है अब यहाँ से, कैसे होगा, मोड x प्लस 2 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, एफ एक्स माइनस का x प्लस 2, -5 से -2 है, माइनस का x प्लस 2 dx, फिर अगेन प्लस -2 से 5, नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है x प्लस 2 dx। यहाँ देखिए ना बच्चों -5 से -2, यानी कि x की वैल्यू तो है -2 से नीचे ही होने वाली ना, ठीक है, लेस देन होने वाली है, तब ये कंडीशन ले ली मैंने। अब इसका सॉल्यूशन करना, आंसर लाना है, मेन है इसको जमाना है आपको, कैसे करते हैं ना इस वाली प्रॉपर्टी से। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि डायरेक्ट सी रख देंगे कर लेंगे, लेकिन यहाँ इसको ओपन करना भी आपको आना चाहिए, कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, ठीक है। देखते हैं इसको, तो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस तो बाहर ही रख दिया मैंने, इसका हो जाएगा x² प्लस 2x -5 से -2 प्लस, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, x²
प्लस 2x माइनस 2 से 5। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे ना। तो यहाँ से माइनस तो ऑलरेडी बाहर ही है अपने पास में, क्लियर। अपर लिमिट रख रहे हैं यानी माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, बटेवा 2। यहाँ रखा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, ठीक है। अगेन अब माइनस एक और आएगा, माइनस जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस आता ना, तो माइनस यहाँ रखे हैं। तो 5 का स्क्वायर किया तो 25/2 प्लस का आएगा। फिर नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अपन क्या रख रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखनी। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं 5 का स्क्वायर यानी कि 25/2 प्लस 5 दूना 10, फिर माइनस लोअर। अब यहाँ माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनस यहाँ लगा रहे हैं अपन, तो माइनस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर भी 4 ही आएगा, 4/2, क्लियर। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे भाई सेम ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है, और यहाँ भी लगभग सेम वैल्यू, लेकिन प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए ये वाली वैल्यू। अब इसको सोल्व करना अपने को आना चाहिए, कैसे करते हैं, पहले इस वैल्यू को सोल्व कर देते हैं। देखिए देखिए यहाँ इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 से मिला, यहाँ इसको काट दीजिए 2 दूना 4, और कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा। देखिए तो 4 और माइनस 2 कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2, माइनस का 25/2 और माइनस माइनस प्लस का 10, क्लियर है यहाँ तक। फिर ये तो प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ऐसे लिख दो 25/2 प्लस 10। अब ये ब्रैकेट भी ओपन होगा अपने पास में, लेकिन एक बात और देखने वाली है कि इसके बाहर क्या था, माइनस था, तो यहाँ तक इसको ब्रैकेट में ले लीजिए आप, ठीक है, प्लस 10 तक इसको ब्रैकेट में लीजिए, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो फिर माइनस का मल्टीपल होगा 25/2 प्लस 10। और यहाँ देखिए माइनस का कितना, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, अंदर वाली वैल्यू देखिए क्या आता है, 4 2 निकल गया 4 में, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब तो कोई ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पीछे तो वैल्यू अलग थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए अंदर फिर अपन इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 10 में से 2 गए तो 8 माइनस 25/2 प्लस 25/2, 10 और 2 12, क्लियर। अब यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 25/2 और यहाँ पर 25/2 प्लस 12, 12 में से 8 निकल गया, 25/2 कितने हो जाएंगे अपने पास में, दोनों को ऐड किया अपन ने तो 50/2, और 12 में से 8 चले गए तो अपने पास में कितने बचेंगे, प्लस के 4। तो यहाँ से अपन ने काट दिया इनको, तो कितनी बार, 25 बार, और 25 और 4 हो जाएंगे अपने पास में 38, क्लियर बच्चों। तो इस तरह से मॉडल्स वाला क्वेश्चन हो जाता है। ये सर इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसके 2-3 क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। तो आया एग्जाम में तो अपने को करना आना चाहिए, ये वाला इसके अंदर अपने को प्रॉपर्टी लगानी है, क्लियर। देखिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ x माइनस मोड के अंदर है 5, x माइनस मोड, यहाँ से आप ओपन करोगे x माइनस 5 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5, यानी कि c अपने पास में क्या मिल जाएगा, c अपने पास में 5, जो भी लिमिट हो उसके बीच में अपन 5 रखेंगे, और उस 5 से छोटी वैल्यू या 5 से बड़ी वैल्यू के अंदर देखेंगे कि क्या ये एफएक्स क्या बन रहा है अपने पास में, एफएक्स नेगेटिव बन रहा है तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा, एफएक्स पॉजिटिव बन रहा है तो बाहर पॉजिटिव साइन आएगा, और सिमिलर वैसे करते जाएंगे अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम है इसके जैसे जैसे, कर लोगे ना आप, कर लोगे ना, ठीक है, ट्राई जरूर करना, ऐसा नहीं होगा आप करो नहीं फिर ऐसे रह जाए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखना है यहाँ पे, 0 से 1x 1 माइनस एक्स की होल पावर एंड dx। अगर आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी नहीं है तो क्वेश्चन करना बहुत टफ हो जाएगा आपके पास में, बहुत टफ हो जाएगा। अगर अन नहीं दिया हो आपके पास में तो क्वेश्चन करना बहुत टफ हो जाएगा, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं तो कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास में अगर 0 से a, कोई टेंशन मत लो आप, मैं हर क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखूंगा ना, तो अगर किसी को प्रॉपर्टी नहीं पता है तो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं हर क्वेश्चन में लिखूंगा मैं प्रॉपर्टी की तरह ना, आप टेंशन मत लीजिए। 0 से a एफ एक्स डी एक्स अपने पास में हो तो अपन क्या लिखा जा सकता है, 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसके अलावा तो कोई प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 है, इन दोनों का ऐड करके यहाँ से लेस करते हैं अपन, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसा करते ही देखिए क्या चेंजेस आते हैं क्वेश्चन के अंदर, बड़े अच्छे चेंजेस आएंगे, देखना क्या आता है। अगर अपन ने यहाँ पे किया 0 से 1 और इसको आई मान के चलिए, स्टार्टिंग के बीच मैंने नहीं माना, आप मान के चलिए, जब भी प्रॉपर्टी लगा रहे तो आई मान लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 0 से 1 एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस ए इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस एक्स, इस एक्स की जगह पे लिखा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स, इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, आई इक्वल्स टू 0 to 1 माइनस एक्स, एंड यहाँ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स की होल पावर एन डी एक्स, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, अपने पास में क्या बना 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स। कितना आसान हो गया, बस मल्टीप्लाई कराया काम हुआ आपने। देखिए आगे देखिए बच्चों, 0 से 1 एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन भी हो रहा है, देखिए एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 2 हो जाएगा अपॉन एन प्लस 2, एंड लिमिट क्या है इसकी 0 to 1, पुट कर दीजिए। जब 1 लिमिट रखी मैंने तो 1 का 1 ही हो जाएगा, एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2, एंड 0 रखा तो दोनों 0 0 हो जाएंगे,
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एलसीएम ले लो इन दोनों का, n+1 n+2, देन वैल्यू हो जाएगी अपने पास में ऊपर n+2 माइनस n+1। क्लियर? यहाँ से देखिए n से n अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? n+2 माइनस n -1, यहाँ पर भी -1 आएगा, देन 2 में से 1 निकल गया तो 1 बटे हुआ n+1 n+2, यही इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। कितना अच्छा क्वेश्चन था। डायरेक्ट छोटे मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए तो अगर ये आपके पास में प्रॉपर्टी लगाना नहीं आ रहा तो कितना टफ हो जाता है। सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन क्या था, पावर अन में था, 1 - x की पावर अन में था, हमने सिंपल x की पावर अन में चेंज कर दिया इसको एक प्रॉपर्टी से। समझ गए ना? नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखना बच्चों, थोड़ा चेंज हुआ। हर बार अपन π/2 लिमिट लेके चल रहे थे, बड़े आसानी के साथ थोड़ा चेंज किया और क्वेश्चन में π/4 आंसर ला रहे थे, कर रहे थे। यहाँ π/4 लिया है, अब तो 10 चेंज होने का ही नहीं किसी, क्योंकि 10 हम जानते हैं π/4 - x करोगे तो कहाँ चेंज होगा, π/2 - x होता तो चेंज होता। फिर भी और तो कोई चारा है नहीं अपने पास में लगाने का, प्रॉपर्टी वही बच रही है लगाने की। जब यहाँ पर कुछ और हो तो फिर प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ जीरो हो तो प्रॉपर्टी वही लगानी है अपने को सबसे पहले। क्लियर? सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, आई लेट करते हैं इक्वल। क्लियर? स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ, अभी ध्यान से पढ़ना ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन, ए से बी ना, 0 से ए से बी वाली नहीं है, 0 से ए एफ। अच्छा ए से बी हो तो भी कोई दिक्कत थोड़ा, क्या अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a+b - x, एफ ऑफ a+b - x। ए 0 है तो यहाँ ए 0 रख दो तो a - x बन रहा, बात वही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से a एफ ऑफ a - x dx। यहाँ देखना क्या होता है, आई इक्वल्स टू, ये आई चल रहा है, ध्यान रखना। इक्वेशन फर्स्ट भी दे दो, देखो जब इक्वेशन फर्स्ट लगा दिया इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं यूज करने वाला हूँ, है ना। 0 से π/4 log 1 + 10x 1 + 10 a - x π/4 - x एंड होल ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर? अब यहाँ पर π/4 - x को चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास तो जो रिजल्ट है उसी को लेके लिखेंगे अपन। 10a - b वाला फॉर्मूला जानते हैं यार, 10a - b क्या क्या फॉर्मूला होता है। 10a माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, ध्यान रखना, कोस का फॉर्मूला नहीं है। 1 + 10a 10b। अब देखो ये छोटे मोटे फॉर्मूले याद नहीं है आपको ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो तो देखो दिक्कत वाली बात है। अब ये छोटे मोटे फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, a + b - b वाले। आगे देखिए क्या होता है, 0 से π/4 log 1 + 10, देखना बच्चों है ना, 10a यानी कि 10 π/4 - 10x 1 + 10 π/4 10x। क्लियर है? और इन सबके ब्रैकेट क्लोज dx भी चल रहा था साथ साथ में। थोड़ी स्टेप बड़ी हो जाए तो ध्यान से देखते रहना, ये i के इक्वल चल रहा था, i इक्वल्स टू फिर अगेन 0 to π/4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अपन, है ना। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे देखना, 1 प्लस, यहाँ देखिए 10 π/4 की वैल्यू बताइए बच्चों क्या होती है 10 π/4 की वैल्यू। अब यहाँ जैसे अपन ने ये 10 का ही फॉर्मूला लगाया तो ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये हट जाएगा भाई, मैं इनवर्स समझ के इसको साथ साथ चलाया जा रहा था। ये वाली कंडीशन नहीं आएगी 10 वाली, क्योंकि फॉर्मूला पूरे अपन ने लगा दिया है यहाँ पे ना, तो ये वाला कंडीशन नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आएगा। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू होती है अपने पास में 1 माइनस 10x का कुछ नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 प्लस 10 π/4 1, 10x का कुछ नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे dx। थोड़ा आसान हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा दूर है क्योंकि लोग हैं बाहर, इसीलिए अब कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ एलसीएम ही ले लीजिए 1 + 10x का, इसके साथ में फिर सोल्व करते देखिए क्या आता है। i इक्वल्स टू क्या बन रहा है अपने पास में, 0 to π/4 log, एलसीएम लिया 1 + 10x। यहाँ देखिए स्टार्टिंग के अंदर अपने पास में 1 + 10x था ना, 10 पाई, यहाँ पे तो प्लस था ना, यहाँ अंदर कुछ भी हो वो बात अलग है, यहाँ पे तो प्लस था तो प्लस का प्लस ही चल रहा है अपने पास में। एलसीएम ले रहा हूँ तो ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई 1 से, 1 + 10x, और अपने पास में एलसीएम क्या आया 1 + 10x, और ऊपर जो वैल्यू है वो एज इट इज रह जाएगी 1 - 10x। वो जो ध्यान से देखिए पॉजिटिव 10x नेगेटिव 10x कैंसिल आउट हो गए, क्या बना 2/1 + 10x। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आता है देखिए, तो i इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2/1 + 10x। ठीक है भाई, समझे गए, dx। log की प्रॉपर्टी जानते हो, log a/b, log a - b लिख देते हैं अपन, है ना। अब देखो हर बार छोटी मोटी इतनी छोटी प्रॉपर्टी भी नहीं लिखूंगा मैं, देखो बार बार 0 से π/4 log 2 - log 1 + 10x, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में पूरा किस में है dx के। सेपरेट कर दीजिए दोनों को अलग अलग, क्योंकि log 2 का इंटीग्रेशन तो मैं बड़े आसानी से जानता हूँ, इस कांस्टेंट वैल्यू log 2 इस बार ले लीजिए, log 2 0 से π/4 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x dx। ये क्या किया सर, ये तो वापस वही बन गया अपने पास में, इंटीग्रेशन का रिजल्ट तो आया ही नहीं।
अरे ये बना नहीं, यही तो काम की चीज है, यहीं से उठा के मैं यहाँ रख दूंगा भाई इक्वेशन फर्स्ट। भाई इक्वेशन फर्स्ट से देखना अभी जादू होगा, कैसे होगा, आई log 2, यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा अभी बताओ, log 2 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to π/4 माइनस ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि यहाँ रख सकते हैं। अरे भाई हो गया क्वेश्चन, तो डायरेक्ट जादू हुआ, आई रखा, क्वेश्चन ही हो गया। इस आई को मैं इधर लाऊं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2i, और यहाँ से सोल्व किया इसको मेरे पास में क्या आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट था बाहर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 माइनस 0। क्लियर है यहाँ तक, 2 को यहाँ नीचे भेज दिया, i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/8 log 2। ठीक है, समझ गए बच्चों कैसे किया क्वेश्चन, आपको एक पूरा फिनोमिना जो अपन कर रहे थे सारा समझ में आया नहीं आया, पूरा सिनेरियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से हो जाता है। हालांकि ऐसे इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ 1+10 की जगह पे कोट एक्स भी आ सकता है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर होगा ऐसे ही, मेथड ये रहेगा a माइनस एक्स से अपन करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सकते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, कुछ याद आ रहा है, प्रतिस्थापन मेथड जब पढ़ाया था मैंने, उसी से शायद इससे जस्ट एक या एक दो एक्सरसाइज पहले 2√2 माइनस एक्स वाला इंटीग्रेशन अपन ने किया था। क्या किया था, इसको टी मान के किया था, थोड़ा बड़ा हो गया, वो भी इतना बड़ा भी नहीं हुआ था लेकिन हो गया था, टी मान के किया था। यहाँ कैसे करता हूँ, डायरेक्ट ही करता हूँ, प्रॉपर्टी है मेरे पास में, कौन सी वाली, ये वाली, जब 0 से a हो हमेशा a की प्रॉपर्टी काम में आती है, कौन सी, f ऑफ a माइनस एक्स dx, और बड़े आसानी से हो जाएगा क्योंकि रूट को हटाना मेरे को किसी तरीके से, 0 से 2 यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी f ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि 2 माइनस एक्स रूट के अंदर 2 माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ +2 -2 दोनों कैंसिल हो गई, देन रूट के अंदर अपने पास में बचा क्या, 0 से 2 माइनस एक्स, और कंडीशन आई अपने पास में माइनस माइनस प्लस, एक्स की पावर कितना आ जाएगी 1/2, रूट लगा दो या कुछ भी लगा दो, क्वेश्चन ही हो गया ये तो, 0 से 2 इज कांस्टेंट, यानी कि एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, और 1 कितना हो जाएगा भाई 3/2 dx। अरे पावर ऐड करना तो आता ना आपको, कैसे करते हैं, 1 और 1/2 3/2, 2 इज कांस्टेंट बाहर ले लिया, एक्स की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट 0 से 2 माइनस एक्स की पावर 3/2 का एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 एंड लिमिट 0 से 2। क्लियर, या फिर देखिए 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4/3 एंड एक्स की पावर 2, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि 2 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस फिर 2/5, नेक्स्ट देखिए एक्स की पावर यानी कि 2 की पावर 5/2 और माइनस 0। क्लियर है बच्चों, समझ गए कैसे किया, यहाँ देखना ध्यान से, अब 4/3 तो अपने पास में एज इट इज ऐसे रखते हैं, देखें, ठीक है, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3/2 का मतलब एक तो 2, यानी कि 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 प्लस 1/2, ठीक है, और √2, ये बात समझ में, इसको ऐड करना, आप पावर को फिर से ये बना लोगे, है ना, -2/5, 2 की पावर 5/2 का मतलब क्या होता है भाई, 2 की पावर 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 प्लस 1/2, देखिए 2 दूनी 4 और 1/2 कितना आ रहा है 5/2, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2। क्लियर, √2 सबसे बाहर निकाल लीजिए आप, क्योंकि √2 का मेरे कोई लेना देना नहीं, बाहर निकालिए इसको, इसी से सोल्व होगा, है ना, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 दूना 8/3 और ये 2 दूना 4 दूना 8/5, क्यों ना 8 भी बाहर निकाल दिया जाए, 8√2 लघुत्तम आ जाएगा 15, 5 दिया 15, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया तो 2, 8 दूना 16 √2/15, शायद आंसर भी याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, 16/15 √2 ऐसा कुछ निकाला था हमने ना, कितना आसान क्वेश्चन हो गया, हमने डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी अप्लाई की और क्वेश्चन डायरेक्ट जो 7.1 एक्सरसाइज के अंदर चले गए, यहाँ पे आते आते तो, ठीक है, इतना आसान हो गया। नेक्स्ट लगता है इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लग रहा होगा सर के लोग भी आ रहा है, दो साथ फंक्शन चल रहे हैं, कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, यकीन मानिए आप एक बार देखोगे इतना आसान लगेगा कि आप कहोगे सर प्रॉपर्टी भी लास्ट में जाके छोटी सी अप्लाई की और क्वेश्चन भी ऐसे हो गया बिना देखे, देखना कैसे है, 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, इसको पकड़िए, पहले हम क्या जानते हैं, sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x, ठीक है, इसको पहले थोड़ा सोल्व करते हैं, बाकी ये तो एज इट इज है, इसको देखते हैं ना, तो 0 से π/2 2 log sin x माइनस आई लेट कर लीजिए, ठीक है, चलो आई यहाँ से लेट कर देते हैं ना, आई के साथ चल रहा था अपने पास में क्वेश्चन, तो log sin x ये माइनस के अंदर है भाई दोनों ना, log sin 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 sin x cos x, आप जानते होंगे log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a b इक्वल्स log a प्लस log b, तीन हो तो log a b c हो तो log a प्लस log b प्लस log c, d हो तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, जितने फंक्शन होंगे अंत तक अपन जा सकते हैं, यहाँ 3 फंक्शन है, 2 भी है तो कांस्टेंट फंक्शन है sin x cos x, ठीक है, dx,
चलते हैं, 0 से पाई अपॉन 2 log sin x माइनस क्या क्या आता है देखिए, और सारे माइनस में होंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन, इसीलिए सारे माइनस, माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x और dx। यहाँ से देखिए बच्चों, ये एक कंडीशन है, जबकि ये दो कंडीशन है, तो एक कम हो जाएगा। देखिए इन दोनों को देखना ध्यान से, दो अक्स में से एक अक्स निकल गया तो कितना एक्स बचता है, इसी तरह से दो log sin x में से एक log sin x निकल गया तो एक log sin x बचेगा, यानी कि 0 से पाई अपॉन 2 क्या बचेगा, log sin x माइनस log cos x, और एक लास्ट स्टेप ये भूल गया था मैं, इसको लिख लेते हैं log 2 dx। अब इनको थोड़ा सेपरेट सेपरेट करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 0 से पाई बाई 2 log sin x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log cos x dx माइनस 0 से पाई बाई 2। अब आप देखिए ना सर, log 2, अच्छा देखिए log 2 तो कांस्टेंट वैल्यू अपने पास में, log 2 को बाहर ही निकाल दीजिए, 0 से पाई बाई 2 1 dx। क्लियर। अब इसको और इसको देखिए, हमने शायद पहले भी बता दिया था मैंने आपको, किसी एक को पकड़ रहा हूं मैं, किसी एक को ना, जैसे आप कहो जिसको पकड़ लें, भले तो साइन को पकड़ लो, आप चाहो तो कोस को पकड़ लो, जो आपकी इच्छा हो, जो ना, मैं कोस को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है सर इसको इजी था, साइन को पकड़ लिया, कोस को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। लेट देखना यहाँ पे, लेट नहीं कर रहे, होता है लेट क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 0 से पाई अपॉन 2 log cos x dx। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 0 से पाई अपॉन 2 log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ध्यान से देखना बच्चों, कैसे लिखा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, अरे प्रॉपर्टी यही तो लगाई मैंने, a से b f ऑफ a माइनस एक्स dx किसके इक्वल होता है, a से b, सॉरी 0 से ना, 0 से a तक चलता है, 0 से a तक चलता है, a से b नहीं, 0 से a एफ एक्स dx, उल्टा लिख दिया मैंने आगे पीछे, 0 से एफ एक्स dx हो तो क्या लिख सकते हैं अपन, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। पूरे क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप के ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्योंकि सेपरेट कर दिया, लगा सकते हैं कोई बात नहीं, कहीं पे भी लगा सकते हैं अपन तो ना, लगा सकते हैं यहाँ पर। जब ऐसा करोगे cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, sin थीटा, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास में, एक तरह से 0 से पाई अपॉन 2 log sin x dx। समझ गए, देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब ये भी log sin x की इक्वल आ गया, log sin x की इक्वल आ गया, यानी कि ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, समझ रहे हो। यहां से देखिए log cos x dx किसके इक्वल, log पाई बाई 2 माइनस x dx, और ये किसके इक्वल, log sin x dx। समझ गए कैसे, इस वाली प्रॉपर्टी से। अब ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास में केवल क्या बचा, माइनस log 2, इंटीग्रेशन होगा 1 का तो x 0 टू पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 log 2, चाहो तो माइनस को ऊपर ले जाओ, एक और रिजल्ट बना सकते हो, पाई अपॉन 2 log 1 अपॉन 2। या तो ये यही सही है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए कैसे किया, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर ध्यान रखना कि एक पे लगानी, सब पे मत लगाना, सब पे लगाओ तो वापस वही स्टेप बन जाएगी, ये साइन में आ जाएगा, ये कोस में आ जाएगा, चेंज क्या करेंगे फिर, ठीक है ना। इस पे लगा दो तो कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन इन दोनों पे लगा दिया आपने, एक साथ सब पे लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने अलग अलग किया इनको सेपरेट। समझ गए, नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है, हालांकि हम जानते हैं कि sin x जो फंक्शन कौन सा विषम फंक्शन है, ओड फंक्शन है, f माइनस x लिखने पर f x आ जाता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण कौन सा फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर होने के कारण फंक्शन कौन सा हो रहा है, इवन फंक्शन है कि सम फंक्शन। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या आता, डायरेक्ट अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे 0। ये बहुत अच्छी बात है, मैथ्स के अंदर सबसे बड़ा रिजल्ट हमारे हाथ है कि बड़े बड़े इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको डायरेक्ट पूछ लिया -1 से 1 x dx इंटीग्रेशन बताओ भाई। जैसे अगर इंटरव्यू एक यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा हुआ है -1 से 1 f x dx बराबर क्या होगा, यानी -1 से 1 हो आपके पास में, f x की जगह पर आपको फंक्शन दे दिया जाए x, ठीक है, और आपको इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए dx क्या होगा। आपको पहले ये जज करना है कि फंक्शन आपके पास में इवन है या ओड है। हमें डायरेक्ट पता चल रहा है x की पावर 1 है, यानी कि ओड फंक्शन है, विषम फंक्शन डायरेक्ट पता चल रहा है, डायरेक्ट 0। प्रॉपर्टी लिखा रखी है यहाँ पे डायरेक्ट, -a to a एफ एक्स डी एक्स, रिजल्ट तो दो ही होंगी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स अथवा 0 हो जाएगा। कब, एफ एक्स इज इवन, इवन मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एंड एफ एक्स इज ओड, ओड मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ। अरे हर चीज में तो ऐसे लिख देता हूँ जैसे सारी जब प्रॉपर्टी थी वो लिख दी, देखिए पूरी, यही अपन इसके ऊपर यूज करने वाले, समझ गए। तो क्यों ना पूछेंगे, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे
जैसे इंटरव्यू चल रहा तो नहीं पूछ सकते कैसे -1 से 1 हो और फंक्शन दे दी जाए x या x क्यूब दे दिया जाए डायरेक्ट, या x की पावर 7 दे दी जाए। आप देखो इतना बड़ा आप कैसे करें इंटीग्रेशन, वो भी अपन बैठ के बिना सॉल्यूशन किए, तो डायरेक्ट हो जाते हैं ऐसे, है ना। वो डायरेक्ट होने वाले डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक। आपके अभी काम की चीज नहीं, वो आपको देखो अप्लाई करना आना चाहिए, इसको कैसे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx, यहाँ स्क्वायर होने के कारण अपन जीरो नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या किया जाए है, तो फंक्शन कौन सा है हम यहाँ लिख देते हैं। sin स्क्वायर x एक कौन सा फंक्शन है, सम फलन है, सम फलन है। ध्यान रखना बच्चों, कोई कह ना दे बाद में मेरे को कि सर sin x तो विषम फंक्शन आपने क्यों लगा, यहाँ ध्यान से देखना स्क्वायर है, इसी लिख रहा हूं मैं, सम फलन है। स्क्वायर नहीं होता तो ये कौन सा फंक्शन होता, विषम फंक्शन होता। क्लियर ना, बात क्लियर है मेरी। आगे देखिए, अब सम फंक्शन हो तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 आगे ले आते हैं और क्या कर देते हैं, 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx, इसको आप आई लेट कर लीजिए। हालांकि ये भी आई तो है, इसी के ऊपर अपन ने ये किया, ये भी आई है एक तरह से, इसको आप आई लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसका मतलब सर इसको आगे काम में लेने वाले हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए अब चाहो तो आप, ऐसा नहीं कि मैं इसको आगे काम में लेने वाला हूं और इसीलिए आप फर्स्ट दे दिया, आप चाहो तो sin स्क्वायर x cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन क्यों अपन टू थीटा वाले फॉर्मूले में जाए, थीटा/2 वाली कंडीशन के अंदर, थीटा/2 वाली तो नहीं काम में आएगी, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में क्यों जाए, डायरेक्ट हमको पता था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था उसके अंदर कैसे किया था मैंने, सेम वैसे ही करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। फिर प्रॉपर्टी, अगेन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन, 0 से a एफ एक्स डी एक्स को अपने पास में, तो क्या किया जा सकता है, 0 से है एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं ना, क्योंकि π/2 है अपने पास में, π/2 तो एक बहुत बड़ी चीज है अपने पास में, π/4 होंगे, π/4 होता तो फिर भी नहीं लगाता मैं, π/2 है, इसका मतलब आराम से चेंज कर पाऊंगा, डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्या आता है, i इक्वल्स टू 2 0 to π/2 साइन x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, स्क्वायर भी चल रहा है अभी, dx, इसको चेंज होती है क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, i इक्वल्स टू 0 to π/2 और यहाँ आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो पता ही होगा आपको क्या होता है, कोस स्क्वायर x dx, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, 2 बाहर चली रहा अपने पास में, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। देखिए क्या आता है, i प्लस आई इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से दोनों को जब ऐड किया तो यहाँ 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx प्लस 2 0 से π/2 कोस स्क्वायर x dx, एक तरह से सेपरेट ही तो है, दोनों को साथ में ले लिया मैंने एक साथ, 2 और 2 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, एंड 0 से π/2 भी बाहर ले लिया, अंदर क्या आता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, 1 होती है, 1 है तो 1 का dx क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 दोनों को काट दीजिए, इधर i इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी अपने पास में π/2, राइट नहीं लिखते हैं, देखिए x 0 to π/2 एंड i की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में π/2 माइनस 0, i इक्वल्स टू आ जाएगा π/2, ये इसका आंसर रहने वाला भाई लास्ट, क्योंकि π/2 ही अपने पास में, 2 से 2 पहले काट चुका मैं, समझ गए कैसे किया क्वेश्चन, बड़ा आसान हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था तो ये पता चला, इससे फिर आगे चला, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन फिर प्रॉपर्टी लगी डायरेक्ट कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये 12th देखना बच्चों, x अपॉन 1 प्लस sin x dx 0 to पाई लिमिट है इसकी, हर क्वेश्चन ही यहाँ पे तो एक से एक बढ़ के निकल रहा है, ठीक है। इसको आई लेट करके इक्वेशन फर्स्ट देके थोड़ा सा ब्रेक कर दो, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसको हमारे पास में प्रॉपर्टी कोई लगा सकते हैं, तो देखिए 0 से a है तो प्रॉपर्टी तो एक ही है अपने पास में, क्या होती है, 0 to a जब भी हो एफ एक्स डी एक्स हो तो हम क्या कर लेते हैं, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, लगाइए प्रॉपर्टी, i इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में 0 to पाई a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में a पहले आता है ना कि x पहले आए, ध्यान रखिए इस बात का, यानी कि लिमिट पहले आएगी, यानी कि पाई माइनस एक्स करना है अपने को, x माइनस पाई नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखना। 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, अब ध्यान देखो इधर, ये होता है अपने पास में 0, ये होता है पाई, ये होता है π/2, अभी अपन यहाँ पे है देखिए पाई माइनस एक्स, यानी कि इससे पीछे चलना है, लेकिन ए एस यानी कि यहाँ पर कौन होता है, एक तो साइन एक होता है उससे, यानी कि साइन तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यानी कि अपने को साइन 180 माइनस थीटा चले तो साइन थीटा ही बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, चेंज भी नहीं होगा, सारा वर्क वही है। 0 से पाई पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स डी एक्स, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। देखिए अब ये इक्वेशन फर्स्ट दी थी, इसको सेकंड दे दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, कुछ तो होगा ही होगा, देखिए i प्लस आई इक्वल्स टू 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स
होगा तो क्या ही है अपने पास में, ये x हट जाएगा बस कुल मिला के, और यही हम चाह रहे थे, उससे आसान हो जाएगा अपने पास में क्वेश्चन करना। 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, सेपरेट सेपरेट दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, इधर हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, और ये एलसीएम ले लिया इन दोनों का, 1 प्लस साइन एक्स, देखिए यहाँ से एक्स का एक्स आ जाएगा प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ एक्स से ये एक्स कैंसिल। ठीक है बच्चों, पाई कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, तो आई इक्वल्स टू पाई, टू को भी इधर भेज दिया मैंने नीचे, पाई बाई टू, इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू पाई, और वैल्यू आ रही है अपने पास में, पाई तो बाहर ले लिया, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। शायद हम अगर लिमिट को छोड़ दे तो 7.1 में खड़े हैं अभी, 7.1 एक्सरसाइज में खड़े, इतना आसान हो गया, बताया था ना। जब यहाँ अगर नीचे प्लस है तो माइनस वाले 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, माइनस है तो प्लस वाले का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो हम किसका गुणा कराएंगे, 1 माइनस साइन एक्स का अंश व हर में गुणा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा इजी करने के लिए, देखिए आई इक्वल्स टू पाई अपॉन टू, हालांकि आप कर भी सकते हो, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे कराया तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। आप जानते हो ए माइनस बी ए प्लस बी कंडीशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, देन यहाँ हो जाएगा अपने पास में आई इक्वल्स टू पाई बाई टू 0 टू पाई, ऊपर तो है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों इतनी छोटी छोटी चीज लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मतलब 1, बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1, उस फॉर्मूले के द्वारा कोस स्क्वायर एक्स हो जाता है, कर लोगे ना। अब इसका सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं अपन यहाँ पर, तो कंडीशन हो जाएगी अपने पास में 0 टू पाई, 1 का इसके अंदर डिवाइड किया तो क्या कंडीशन हो जाएगी, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। दो बार लिख देता हूँ क्योंकि एक को तो मैं टेन बनाऊंगा और एक से सेक बनाऊंगा, जानते हो क्या होता है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू भी है साथ में, पाई अपॉन टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एक कंडीशन बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स, एक बन जाएगी टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब आता है देखिए इंटीग्रेशन करना, यहाँ आना चाहिए आपको इंटीग्रेशन करना, पाई अपॉन टू 0 टू पाई लिमिट चल रही थी, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का टेन एक्स, ये होता है नहीं, सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, माइनस सेक एक्स, ये माइनस साइन तो माइनस लगा दिया, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। हालांकि ये डिफरेंशियल के ऑपोजिट ही है, देखिए टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, 0 टू पाई, लिमिट पुट कर दीजिए, पाई बाई टू यहाँ पर बाहर ले लिया अपन ने, मुझे ध्यान से देखना, टेन पाई, टेन जीरो जीरो होता है, टेन पाई भी जीरो ही होगा, माइनस, ध्यान से देखना, कोस जीरो क्या होता है अपने पास में 1, एंड कोस पाई वैल्यू होती है अपने पास में -1, हमारे पास में सेक पाई, सेक पाई इसका उल्टा भी -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा, +1 थोड़ा आएगा क्या, यहाँ आएगा अपने पास में -1। ठीक है, सिमिलर माइनस लोअर लिमिट टेन जीरो जीरो ही होगा, नेक्स्ट फिर माइनस, अब देखिए कोस जीरो होता है 1, तो सेक जीरो भी अपने पास में 1 हो जाएगा, इसी के उल्टे चलने होते हैं सेक के अंदर अपने को। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो पाई अपॉन टू अंदर क्या आता है देखिए, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा पाई। क्लियर है, ऐसे होगा क्वेश्चन, यहाँ भी आगे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे लिमिट रखने में, आपको कोस का अगर विपरीत पता नहीं हो सेक के अंदर थीटा की वैल्यू तो दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन छोटे मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना इस बात की, हमारे पास फंक्शन ओड तो नहीं है, अगर ओड है तो डायरेक्ट वैल्यू जीरो हो जाती है ना। हालांकि हमें पता है कि ये फंक्शन जो होता है इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप, माइनस ए से ए अगर अपने पास में फंक्शन हो, एफ एक्स डी एक्स कंडीशन हो, लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है, टू जीरोस टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब आता है, एफ इफ एफ इज इवन, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो, सिमिलर जीरो आ जाता है इफ एफ इज ओड, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स करें तो माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाता है। देखिए हमारे पास में फंक्शन क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट पता चल जाएगा कौन सा आएगा इसका आंसर, है ना। तो हमारे पास में एफ एक्स क्या है, साइन की पावर 7x dx, केवल x रखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखते हैं, देखिए क्या आता है, साइन की पावर माइनस एक्स और उसकी होल पावर क्या जाता है 7, होल पावर बाहर निकाल दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन की पावर माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन एक्स की होल पावर 7, फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि -1 की होल पावर 7 और साइन की पावर 7x, अगेन -7 साइन की पावर 7x, यानी कि क्या बना अपने पास में -fx, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन, रिजल्ट डायरेक्ट इसका आई अपने पास में क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 0, कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ गए बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट
सिर्फ ऐसे ही बच्चों देखना क्वेश्चन कैसे करता हूँ मैं। 2 पाई लिखा हुआ, जब अपने पास में 2 पाई लिखा हुआ है यानी कि 0 से 2a, इसे देखना आप कैसे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स हो, देन 2 बाहर आ जाता है एंड 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इफ कंडीशन क्या बनती है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो, एफ एक्स हो। और 0 कब बनता है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो। अब हमारे पास में जो फंक्शन है क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कोस की पावर 5x, ठीक है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या था भाई, कोस की पावर 5, यानी कि होल पावर ले लो इसको, तो यानी कि 2 पाई माइनस एक्स, इसकी होल पावर 5 लगा दो। देखो थीटा के ऊपर पावर हो या हो, मतलब फंक्शन के ऊपर पावर हो या बाहर 5 हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा हमेशा पावर के अंदर नहीं रहेगा, थीटा के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, पावर और थीटा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कोस, अब यहां से समझिए क्या कंडीशन आती है, ये 0 ये पाई यहां से यहां तक आ गए अपने पास में, तो क्या आएगा 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री की बात कर रहा है, यानी कि यहां से यहां आने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारे पास में क्या होता है, ए एस टी सी, यहाँ पर कौन से रिजल्ट होते हैं, सेक और कोस, ए एस टी सी सेक और, यानी कि यहाँ पर कंडीशन अपने पास में कौन सी आने वाली है, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 पाई माइनस थीटा चलते हो तो पीछे आते हो, कहाँ आते हो, पीछे आते हो। 2 पाई माइनस थीटा चलते हो तो पीछे आते हो, तो कंडीशन में क्या आ जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स तो हमें नहीं मिलने वाला 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू, फिर से एक कंडीशन बन जाएगी कोस एक्स की होल पावर 5, यानी कि कंडीशन अपने पास में एक तरह से ये आई चल रहा था अपने पास में, इसको अपन ने आई लेट कर लिया, स्टार्टिंग के अंदर से चल रहा था, यानी कि फंक्शन अपने पास में कोस एक्स एक तरह से क्या बन गया, एफ एक्स। अब जब एफ एक्स बन जाए अपने पास में तो ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि आई की वैल्यू जो चल रही थी अपने पास में क्या थी, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई कोस की पावर 5x dx। अब इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, करें या, देखिए बच्चों दो तो अपन ने बाहर निकाल दिया, कोस की पावर 5 का भी अपने पास में अभी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, हालांकि होते तो है साइन की पावर और कोस की पावर थीटा वाले, लेकिन अपन वो अभी नहीं लगाना चाहते और आपके है भी नहीं, ठीक है। यहाँ फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से यही प्रॉपर्टी, ये वाली तो नहीं लगा सकते हम, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए अगर हमारे पास में 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो अपन क्या कर सकते हैं, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ वही अप्लाई करते हैं। देखिए 2 तो यहाँ कॉन्स्टेंट है बाहर है, 0 to पाई मतलब कोस की पावर 5 पाई माइनस एक्स डी एक्स, लगता है इस बार काम हो जाएगा, 2 0 to पाई कोस की पावर 5, देखिए पाई माइनस एक्स, यानी अब बात बनी, देखो यहाँ 180 डिग्री है, अब इससे पीछे चल रहे हो तो यहाँ पर तो कौन होते हैं, साइन और कोसेक ही होते हैं, बाकी कोई नहीं होता है, कोसेक ही होते हैं, कोस नहीं है, कोसेक, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यानी कि ये अब इस बार क्या बन जाएगा, नेगेटिव के अंदर, समझ गए, इस वाली प्रॉपर्टी से नेगेटिव बन गया, यानी कि माइनस को आप चाहो तो बाहर भी ला सकते हो, -2 0 to पाई कोस की पावर 5x dx। बच्चों क्लियर समझ में आई बात आपको, यानी कि आई, और ये भी तो आई के इक्वली चल रहा था, ये भी आई के इक्वल चल रहा था, यानी कि हमारा जो फंक्शन है एक तरह से देखिए 2 पाई भी तो इसी के इक्वल है, आप चाहो तो माइनस यहां ला सकते हो, 2 पाई भी तो इसी के इक्वल है, ये आई चल रहा था अपने पास में, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और ये इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, आप कुछ मत कीजिए, इसको सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। और फर्स्ट भी होते होते अपने पास में ये 2 पाई वाली है तो इसको तो अपन ऐड नहीं कर पाएंगे भाई, तो इसको मत दीजिए फर्स्ट, इसको दे दीजिए फर्स्ट, है ना, ये वाली जो अपन ने बिना प्रॉपर्टी वाली लगाई इसको फर्स्ट दे दीजिए, हो गया इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों की वैल्यू सेम सेम चल रही आई, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दिया, यहाँ हो गया अपने पास में 2 इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते अपने पास में देखिए क्या कंडीशन आती है, अंदर देखिए क्या बनता है, 0 से पाई कोस रेस टू पावर 5x dx, और यहाँ से देखिए ऐड तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है और 2 बाहर ले लिया मैंने, 0 से पाई कोस रेस टू 5x dx, जैसे सोल्व हुआ तो आंसर आया अपने पास में 0, यानी इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट अपने पास में क्या आएगा, 0। कैसे आया भाई, एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया क्वेश्चन। यहाँ अपने पास में पावर 2 थी, लिमिट 2 थी, पावर 5 थी, देखने से पता चल रहा है 5 एक विषम नंबर है, तो जरूरी थोड़ा कि अंदर फंक्शन भी देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है, डायरेक्ट जो नहीं लिख सकते, बताना पड़ेगा। अगर 2 थीटा हो तो 2 को बाहर लिया जा सकता है, 0 से एफ एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, यहाँ तक पहुंचे एफ एक्स निकाल लिया, देखिए यहाँ तक पहुंच के मैंने एफ एक्स निकाल दिया। अब यहाँ से मेरे पास में एक तरह से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन, 2 बाहर कॉन्स्टेंट है, इसको आई लेट कर लिया, जैसे मैंने आई लेट किया, देखिए क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट दे दिया ना, अब यहाँ से आई लेट किया, 2 बाहर है, कोस की पावर 5 पाई माइनस एक्स डीएक्स, तो यहाँ माइनस बाहर निकल गया, माइनस, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करोगे डायरेक्ट 2i इक्वल्स टू क्या बनना है, 0। क्लियर समझ में आ गया कैसे किया, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप चाहो तो अगर इसको, क्योंकि ये थोड़ा उलझा रहा है क्वेश्चन, है ना, पेपर लेवल का है तो छोटे मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखना,
अच्छा इसके अंदर लिमिट है इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी है। अगर लिमिट ना हो ना तो बहुत पंगे है। देखिए 1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1 की पावर बतानी पड़ेगी, फिर जाके क्वेश्चन हुआ है। 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, फिर जाके क्वेश्चन होगा। शायद ऐसा क्वेश्चन आया था बिना पावर बिना लिमिट वाला, थोड़ा बड़ा हो गया था क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले अपने को ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ कोई फॉर्मूला ऐड नहीं करना, डायरेक्ट अपन तो ये जानते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये होता है तो इसको i के इक्वल कर लेते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 0 टू पाई साइन पाई माइनस एक्स। अब यहाँ लिमिट पाई बाई 2 है या पाई है, एक बार चेक कर लेते हैं। जो यहाँ तो ये क्वेश्चन यहाँ लिमिट पाई बाई 2 है ना, ठीक है तभी चेंज होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिए तो i इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको क्वेश्चन फर्स्ट भी दे दीजिए कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। चेंजेस कर दीजिए और आ चेंज आराम से, पाई बाई 2 आई की वैल्यू चल रही है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस 90 माइनस थीटा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स। देखिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसकी वैल्यू आ रही साइन एक्स, इसकी कोस एक्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ हो गया 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐड कर दीजिए इसको। तो जैसे अपन ने ऐड किया यहाँ पर तो 0 से पाई बाई 2 और देखिए यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू एलसीएम भी सेम ही है, एलसीएम लेके ही ऐड कर रहा हूँ मैं 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ऊपर कंडीशन क्या आती है देखिए बच्चों, एलसीएम ले लिया अपन ने, ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड और यहां से कंडीशन आ रही है अपने पास में प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स और इनमें अपन ने लगा दिया dx। यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। 0 से पाई बाई 2 ऊपर तो 0 बन गया, क्या आएगा भाई आंसर? भाई 0 हो तो भी मैंने बताया था 0 इज कांस्टेंट वैल्यू, कुछ ना कुछ तो आएगा 0 की जगह पे। अब 0 हो तो अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स के अंदर चल रहा है, कांस्टेंट कैसे लाए क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, तो 0 के अंदर कुछ नहीं करेंगे, इसका आंसर ही 0 हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन अब होगा ही नहीं, यहाँ वैल्यू 0 हो गई तो क्या करें, 1 होता तो उसका एक्स होता, 1 होता तो उसका एक्स होता, 0 का क्या करें, ऐसे रह जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 देखना, 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में अपने आप में 3 क्वेश्चन है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो आप बारी बारी से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जाम के अंदर लेकिन अपन बोर्ड के हिसाब से रिस्क नहीं ले सकते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्योंकि 3 क्वेश्चन इसके अंदर इनरोल हो रहे हैं ना। देखते हैं हमारे पास जो प्रॉपर्टी अपन उसी का यूज करके चलते रहेंगे आगे से आगे, देखिए क्या बनता जा रहा है ना, क्योंकि लोग है बाहर इसलिए थोड़ा टफ करना, इसको थोड़ा कठिन हो रहा है देखना। हम जानते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इसको आई लेट कर लीजिए, आई इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है ना, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे ध्यान से देख जाना, आई इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा 0 से पाई लॉग 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स डी एक्स। आप जानते होंगे ये होता है 0, ये होता है पाई। अब पाई से अगर पीछे चले दो कंडीशन आती है अपने पास में, तो साइन और कोसेक होते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास में कोस पाई माइनस एक्स जैसे पीछे जाएगा तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस कोस पाई एक्स माइनस कोस एक्स, है ना। चेंज तो नहीं होगा, कोस साइन में चेंज नहीं होगा लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, ये आई वैल्यू होगा अपने पास में। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड किया तो आई और आई कितना हो गया अपने पास में 2i। देन यहाँ 0 टू पाई बाहर ही ले लिया मैंने एक तरह से, 0 से पाई दोनों के अंदर है, बाहर ही ले लिया लॉग। कंडीशन क्या आती है ध्यान से देखना, 1 प्लस कोस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कोस एक्स एंड होल डी एक्स बार। अब जानते हो लोग की प्रॉपर्टी, लोग ए प्लस बी, लोग ए प्लस बी क्या होता है, लोग ए मल्टीप्लाई लोग बी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। देन 2i इक्वल्स टू
जीरो टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस एक्स, एंड ये भी अच्छे से जानते हो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बन के अपने पास में क्या बन के आ जाएगा, जीरो टू पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड ये है अपने पास में 2। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है, देन 2i इक्वल्स टू जीरो टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर अगेन 2 को आगे ले आइए, जानते हो log की प्रॉपर्टी, log m की पावर n, n log m लिख लो, चलो log m रेज टू पावर n, देन n log m, क्लियर बच्चों, ध्यान से देखना आगे 2i इक्वल्स टू जीरो टू पाई, इस 2 को आगे लेके बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया मैंने, log साइन एक्स डी एक्स, एंड 2 से 2 अगेन फिर कैंसिल अपने पास में, i इक्वल्स टू जीरो टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। ये अपने पास में यहां तक पहुंच गए, लेकिन कोई मतलब नहीं मिला, क्योंकि log साइन एक्स फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया अपने पास में। अगर आप फिर से इसका करते रहे, यहां तक आने के बाद में एक बात सोचिए, अगर आपने फिर से इसका किया कुछ ना कुछ पाई माइनस एक्स करने की कोशिश की, फिर से अगेन किसके अंदर चेंज होगा, साइन एक्स के, क्योंकि साइन माइनस एक्स कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, भले करके देख लीजिए, साइन पाई माइनस एक्स फिर से क्या बन जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि उसके अंदर सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर फिर से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको जब यहाँ तक पहुंच जाए अपने पास में, फिर भी कोई अपने पास में नहीं बन रहा हो, तो थीटा को चेंज करने की कोशिश कीजिए। क्या करते हैं, थीटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो थीटा अपने पास में क्या है, पाई है, हम जानते हैं, ध्यान से देखना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अगर मेरे पास में 0 से 2a हो, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हो, तो क्या होता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ देखिए मेरे पास में 0 से a एफ एक्स डी एक्स तो है, बात रखिए अपन ने, a को मैं किस तरह से सेपरेट करता हूँ, ये जो 2a है मैं पाई मान लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास में 2a है ना, इसको अगर पाई रखा जाए, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, पाई अपॉन 2। समझ रहे हो बच्चों क्या आ रहा है, अगर a इक्वल्स टू, ये स्टेप है पूरी की पूरी है ना। अब यहाँ इसको मैं सेट करता हूँ, देखिए 0 टू पाई, ध्यान से देखना बच्चों क्या क्या कर रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, यही समझने वाली बात है सबसे अच्छी। 0 से पाई है अपने पास में, इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, 0 से पाई log साइन एक्स डीएक्स क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2 बाहर 0 से a, यानी कि 0 से a का मतलब क्या हो जाता है, अपने पास में अभी 0 से पाई है, जब जैसे ही यहाँ पर 0 से 2a मैंने सेट किया, पाई को 2a की जगह पे, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, पाई बाई 2, यानी कि 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 एफ एक्स डी एक्स, यानी कि log साइन एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखिए, ये एक्चुअल में अपने पास में i चल रहा है, यानी कि ये क्या चल रहा है अपने पास में, i इक्वल्स टू 2 0 टू पाई अपॉन 2 log साइन एक्स डीएक्स। आप ध्यान रखना, log साइन एक्स डीएक्स को अपन ये लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल के हिसाब से, 0 से पाई बाई 2 log साइन, कैसे। अब आप कहोगे सर कि पाई बाई 2 ये जो प्रॉपर्टी जो अप्लाई होती है, इसके अंदर एफ एक्स बनना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन कब होल्ड होती है, जब एफ ऑफ कंडीशन कब होल्ड होती है, 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बने, तब ये कंडीशन होल्ड होती है। अपने पास में 2a मैंने किसको माना, पाई को, क्लियर। तो साइन 2a किसको माना, पाई को, ध्यान से देखिए 2a किसको माना मैंने, पाई को, है ना। तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा क्या आ रहा है, फिर से साइन एक्स, यानी कि फिर से अपने पास में एफ एक्स क्या आ गया, साइन एक्स की कंडीशन के अंदर चेंज हो रहा है। देखिए केवल साइन एक्स से चेंज होगा, लोग का तो कोई चेंजेस है ही नहीं अपने पास में, यानी कि कोई चेंजेस नहीं हुआ, एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स ही अपने पास में फिर से बन रहा है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता, यानी कि अगर पाई बाई 2 रख दिया जाता तो माइनस साइन आती, ये 0 हो जाता, तो अपन ये प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये लगा सकते, पता चल गया आपको कैसे लगा रहे हैं, आई इक्वल्स टू अपने पास में आ गया, क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन अपने पास में थोड़ा चेंज होने के लिए था, देख लो बच्चों, आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, एक तरह से क्वेश्चन बन रहा है अपने पास में नया, इसको मैं ये लिख लेता हूँ आई इक्वल्स टू 2 आई डैश, यानी कि ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ आई डैश, और वेयर आई डैश मेरे पास में क्या है, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। अब फिर से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं भाई, 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो अपने पास में, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ वैल्यू पुट की मैंने, देन आई डैश अपने पास में क्या बना, 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log कोस एक्स डी एक्स। देख लीजिए भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ आई डैश इसको दे दीजिए आप 3, इसको दे दीजिए 4, इक्वेशन
थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ करने पर, यानी कि आई डैश कितना हो जाएगा, 2 आई डैश इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, क्या कंडीशन बनेगी, log sin x प्लस log cos x dx। कहोगे सर बहुत बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे स्टेप पे बढ़ती जा रही, ध्यान से देखना, थोड़ा और पहुंचने में अपन देखिए 2 आई डैश इक्वल्स टू अपने पास हो जाता है 0 टू पाई बाई 2 log sin x और cos x हो जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे sin x cos x dx। sin x 2x की जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 का डिवाइड करा दो, देन अगेन 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पर 2 आई डैश इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log 2 sin x cos x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, log sin 2x और माइनस ये अपॉन वाली कंडीशन में किसमें चली जाएगी, log 2 के अंदर, और ये फिर से dx। बच्चों समझ में आया, log a अपॉन b भी तो होता है ना, log a माइनस log b, यानी log a तो ऊपर आ गया 2 sin x cos x sin 2x और माइनस log 2 यहाँ आ गया। अब इसका तो करना बड़ा आसान है, इसका थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, हालांकि अपने पास में क्वेश्चन हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 आई डैश इक्वल्स टू 0 टू पाई अपॉन 2 log sin 2x माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। log 2 कांस्टेंट, आप चाहो तो पहले बाहर ही ले लो log 2 को पूरा अपने पास में, log 2 0 टू पाई अपॉन 2 dx। क्लियर, ठीक है बच्चों, यहां तक आप नोट डाउन कर लेना। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं क्योंकि मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में, तो मैं इसको कुछ स्टेप्स मिटा रहा हूं यहाँ से, है ना, तो यहाँ तक कुछ मिटा देता हूं मैं। अब ध्यान से देखना आप क्या होता है, देखिए ये कंडीशन में यहाँ उतार रहा हूँ, 2 आई डैश इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 क्या है भाई, क्या क्या है अपने पास में, log sin 2x log sin 2x और माइनस का log 2 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, 1 x आ जाएगा, 1 का करोगे तो x आ जाएगा, x के अंदर लिमिट रखोगे क्या आएगी, पाई अपॉन 2। क्लियर, अब इसका सोल्व करना, देखिए 2x थीटा आ रहा है तो मैं क्या लेट कर लेता हूँ, लेट सब्स्टिट्यूट मेथड से 2x इक्वल्स टू t, देन 2 dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2 नहीं चाहिए तो इधर भेज दो, क्योंकि अपने पास में है ही नहीं, केवल dx कंडीशन, देखो इसका तो हो चुका है, आप पूरा का पूरा, ये dx एक तरह से अलग ही आ रहा था, माइनस क्या कंडीशन आ रही थी, log 2 पाई अपॉन 2, ये अलग हो गया, ठीक है, dx की वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी है। लिमिट्स देखिए, x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा, x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 इंप्लाइज, यहाँ रखा पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, इंप्लाइज t इक्वल्स टू अपने पास में क्या गया, पाई बाई 2। हमारा क्वेश्चन पहले वापस स्टार्टिंग वाली मोड के अंदर घूम रहा है, देखिए कैसे घुमा रहा हूं मैं, सब वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, अपने पास में क्या है, 2 आई डैश इक्वल्स टू 0 से क्या हो जाएगा, अपने पास में लिमिट हो जाएगी 0 से क्या लिमिट आई थी, t इक्वल्स टू क्या बन गया था अपने पास में, जब यहाँ पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई आ जाएगा 0 से पाई, एंड log sin t dt की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 1 बाई 2 यहाँ ले लिया बाहर हमने, ठीक है, और पीछे वाली कंडीशन माइनस पाई अपॉन 2 log 2। आपको पता होगा शायद स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने पास में, a से b fx dx कंडीशन हो अपने पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, a से b ft dt यानी वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है, अगर लिमिट चेंज ना हो तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 आई डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 0 से पाई log sin x, यानी कि t को मैं किसमें चेंज कर रहा हूँ भाई, x के अंदर, sin x dx माइनस पाई अपॉन 2 log 2। यहाँ से देखना बच्चों ध्यान से, ये जो है ना अपने पास में पूरी कंडीशन ये बन रही है i की, i इक्वल्स 0 से पाई log sin x dx। देखिए पूरा वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, 2 आई डैश इक्वल्स टू 1 बाई 2, बाहर कांस्टेंट है, और ये पूरी वैल्यू i माइनस पाई अपॉन 2 log 2। यहाँ फिर से देखिए ध्यान से, i की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 2 आई डैश, देन 2 आई डैश इक्वल्स टू 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 आई डैश माइनस पाई अपॉन 2 log 2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 आई डैश, एक आई डैश इधर आ गया तो कितना बचेगा, केवल आई डैश इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 2 log 2, यानी कि अपने पास में आई डैश क्या आ गया, पाई अपॉन 2 log 2। क्लियर, अभी तक मुझे वैल्यू जो मिली, किसकी वैल्यू मिली है, आई डैश की वैल्यू मिली है ना, और चाहो तो आप आई डैश की वैल्यू भी डायरेक्ट रख सकते थे, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से आई डैश की वैल्यू रख सकते हैं आई बाई 2, और इसको इधर लेके भी सोल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आई डैश की वैल्यू अपने पास में फिर से क्या है, आई अपॉन 2, अगेन रख लीजिए, आई अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 2 log 2, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, देन आई इक्वल्स टू माइनस पाई log 2। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कैसे किया क्वेश्चन को, समझ में आया आपको कैसे किया, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं केवल इनमें हिंट दूंगा भाई, करने आपको है, ठीक है, कैसे करेंगे, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एक ही प्रॉपर्टी अपने पास में, 0 से a f x dx इक्वल्स टू
0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, जैसे ही लगाओगे ऊपर a माइनस एक्स की कंडीशन बनेगी, इस वाली इक्वेशन को जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद में जो इक्वेशन आएगी उन दोनों को ऐड कर लेना, लघुत्तम लोगे तो दोनों कंडीशन ऊपर और अंश और हर की सेम आएगी, कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। आंसर भी बता देता हूँ चलो उसका ना, तो आंसर 1 आएगा आपके पास में, तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, इधर से दोनों को ऐड किया था ना आपने, ए मल्टीपल में रहेगा, वहां पर एक्स की जगह पे रखोगे ए और 2 इधर नीचे भेज दोगे, a/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगा, शायद ऐसा पहले कर भी आए अपन, दो आई दोनों आई को जोड़ दिया तो 2i हो जाता है, उससे कर लोगे। ये क्वेश्चन भी देखो कर लिया है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस वन को 0 के इक्वल रखिए, x इक्वल्स टू 1, यानी कि 0 से 4 के बीच में अपने पास में कौन सा पॉइंट आया, C1, यानी कि अपने की लिमिट क्या रहेगी अपने पास में, 0 to 1 एंड 1 to 4। लेकिन देखने वाली बात है कि मॉडुलस का क्या ख्याल है यहाँ पे। अब x की वैल्यू यदि 1 से लेस देन हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1, अब 1 से लेस देन हो यानी कि ये वाला इंटरवल 0 से 1, 1 से लेस देन यही तो है। जब 1 से लेस देन वैल्यू रखी जाए, 1 से भी लेस देन यानी कि 0 रखा जाए, 1 से लेस देन क्या 0 ही था, ये रखा जाए तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का वैल्यू यानी कि माइनस एक्स माइनस 1, और 1 से ग्रेटर देन जब रखा जाए प्लस, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 1, बाहर पॉजिटिव साइन आएगा। बस कर लीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए बच्चों कैसे करना है क्वेश्चन। अरे करवा भी दिया मैंने, ऐसा क्वेश्चन करवा भी दिया है, शायद स्टार्टिंग के अंदर ही आ गया था ऐसा क्वेश्चन, मैंने मॉडुलस वाला करवा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। दर्शाइए 0 से a f x g x dx बराबर 2, 0 से a f x dx, यदि f g को f x बराबर ये कंडीशन दी हो एंड जी एक्स प्लस जी, कंडीशन नहीं दी, कंडीशन दी हुई जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, इक्वेशन के टाइप में दे दिया, के रूप में डिफाइन किया गया है। देन ये अपने को इसके इक्वल प्रूव करना है, किसको, यानी कि हमारे पास में सॉल्यूशन देखते हैं अपन, लेट कर लेते हैं सबसे पहले। आई इक्वल्स टू अपने पास में क्या है, 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये अपने को लेके आना है, प्रूफ करना है, क्लियर। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास तो एक ही प्रॉपर्टी है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। और ध्यान से देखना, i इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स और dx। अब देखिए f ऑफ a माइनस एक्स गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस एक्स, यानी यहाँ पे तो अपन ये रख देंगे डायरेक्ट, और वहां पर रख नहीं सकते, तो क्या दिया हुआ है, जी एक्स प्लस, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, यहाँ से अपने पास में ये कंडीशन चाहिए ना, देन g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस जी एक्स, रखो भाई, इन दोनों को रख दो यहाँ पर, तो 0 से f ऑफ a माइनस एक्स बराबर तो fx ही हो जाएगा, एंड g ऑफ a माइनस एक्स बराबर 4 माइनस g ऑफ x हो जाएगा, एंड dx तो बाहर चल ही रहा था, ये वैल्यू थी अपने पास में आई की। फिर सोल्व कर लो, 0 से क्वेश्चन ही हो गया, फॉर कांस्टेंट f ऑफ x माइनस fx मल्टीप्लाई gx dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, फॉर कांस्टेंट बाहर रख लिया, 0 से इधर i चल रहा था अपने पास में, a fx माइनस इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, fx gx dx, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन अब रख रहे हैं अपन वैल्यू, इसको थोड़ा सोल्व कर लिया मैंने, बाई इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या हो रहा है, 4 0 से a fx dx, दोनों को सेपरेट किया था ना मैंने, तो यहां से ये पूरी वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ रही है अपने पास में, माइनस आई, और इधर क्या चल रहा था अपने पास में, ये आई उधर इधर आया तो कितना बन गया, 2i इक्वल्स टू 4, 0 से a, ठीक है, 0 से a fx dx, इस 2 को इससे कट कर दिया दो बार, i इक्वल्स टू 2, 0 से a fx dx। अच्छा क्वेश्चन था ना, डायरेक्ट हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वैल्यू है x क्यूब प्लस x कोस x प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 dx, 0 2 पाई 1, इसके आंसर्स दिए हुए, टिक द करेक्ट आंसर अपने इसमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए हमारे पास में यदि माइनस a से a fx dx की कंडीशन हो इक्वल टू 0 से a हो जाता है और 2 बाहर आ जाता है, कब, fx dx if f of minus x equals to fx हो, अगेन 0 हो जाता है if f of minus x equals to minus fx हो, यानी कि f is even f is odd। क्लियर बच्चों, यहाँ देखिए x क्यूब, ठीक है, सबसे पहले एक एक क्वेश्चन एक एक यहाँ पर अपन जैसे अलग अलग आप चाहो तो साथ में ही कर सकते हो, मैं अलग अलग बता रहा हूँ। x क्यूब क्या ओड फंक्शन है क्या, देखिए x क्यूब कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन,
इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ इसका क्या हो जाएगा 0। इसका देखिए x कौन सा है ओड एंड cos x कौन सा फंक्शन है इवन, और ओड मल्टीप्लाई इवन दोनों मिलके क्या बनते हैं ओड, यानी कि इसका भी क्या हो गया 0। देखते जाना डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ना। 10x 10x क्या होता है एक तरह से, अब इतना नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 की पावर 5 x अपने पास में हम क्या कर सकते हैं sin की पावर 5 अपॉन cos की पावर 5 x। ये फंक्शन sin की पावर 5 कौन सा फंक्शन है ओड, cos की पावर 5 इवन फंक्शन है, और ये दोनों डिवाइड होके फिर से कौन से फंक्शन बन रहे हैं ओड, यानी कि इसका भी क्या होगा जहां जहां ओड मिलेगा मुझे क्या बना लूंगा 0। अब 1 का मतलब क्या होता है 1 का मतलब होता है x की पावर 0 एंड 0 क्या है इवन, ठीक है। जब 0 इवन नंबर है यानी कि केवल एक इंटीग्रेशन बचेगा अपने पास में, 0 से 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 1 dx। बच्चे समझ में आया? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो डायरेक्ट देखते ही आप टिक लगा पाओगे एग्जाम के अंदर, 1 मिनट से भी 2-5 सेकंड के अंदर आप लगा पाओगे। 1 मिनट तो दूर की बात हो गई, 5 सेकंड के अंदर आप टिक लगा पाओगे। क्या हो जाएगा 2 अंदर क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। 1 का क्या होता है x के जगह लिमिट रख दी पाई बाई 2 माइनस 0 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा अपने पास में पाई, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका। बच्चों समझ में आया? सिर्फ एक प्रॉपर्टी सारा खेल यहाँ पर। चाहो तो आप फिर वो बड़े तरीके से कर सकते हो, आप माइनस एक्स जहां जहां एक्स है वहां माइनस करके कीजिए, इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है इसका 21, वो देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, आज की क्लास का हमारा 7.11 का, और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 0 से पाई बाई 2 log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x। क्या प्रॉपर्टी लगाए, पहले इसको थोड़ा लोग को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कुछ साइन हो जाएगा, लेकिन एलसीएम वगैरह लेने से अपनी बात नहीं बनती है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं log a अपॉन b इक्वल्स टू क्या होता है log a माइनस log b, ऐसा होता है ना भाई। तो क्या होगा यहाँ पे, चलो इसको i के इक्वल करके चलते हैं साथ में ना, स्टार्टिंग से 0 से पाई बाई 2, क्या पता काम में आ जाए अपने पास में। log 4 + 3 sin x माइनस log 4 + 3 cos x, ठीक है। चाहते हो तो इसको अलग अलग कर लो, 0 से पाई बाई 2 dx यहाँ लगा दो, ठीक है। कर सकते हैं ना पैसा, यहाँ भी dx, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। देखो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर देखिए बच्चों, यहाँ मैं यही रखूँ, इसको चेंज करूँ या किसी एक को चेंज कीजिए आप। ऐसा पहले भी आया था शायद, मैंने कहा था ना, जब साइन और कोस दोनों साथ साथ चल रहे हो, एक ही लाइन में हो, यानी कि सर्रे को, यानी कि एक ही लाइन में चल रहे हैं, अपॉन वाली कंडीशन नहीं है, तब इन दोनों को किसी एक को लीजिए आप। इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पर ये स्टेप तो ऐसे लिखूँ मैं, 0 से पाई बाई 2 log 4 + 3 sin x dx माइनस, इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। अप्लाई प्रॉपर्टी कौन सी कर रहे हैं अपन, 0 से a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx लगाओ भाई। 0 से पाई बाई 2 log 4 + 3 cos पाई बाई 2 माइनस x और dx। जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या कंडीशन आ जाएगी आई की अपने पास में, 0 से पाई बाई 2 log 4 + 3 sin x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 4 + 3 cos का क्या बन जाएगा यहाँ पे sin x dx। देखिए बच्चों डायरेक्ट टिक कट गया और आई की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई 0। समझ गए कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना, ये भी शायद टिक द करेक्ट आंसर ही था, उसके अंदर ऑप्शन देख लेना आप, i = 0 आ रहा है। 7.11 एक्सरसाइज इंटीग्रल समाकलन आज हमारा समाप्त होता है चैप्टर। इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर कैसा लगा पूरा आपको इंटीग्रेशन पढ़ना, देखिए हमारे साथ जुड़े रहे आप। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी 7.1 से लेकर फॉर्मूले से लेकर लास्ट तक अपन पढ़ते रहे 7.11 तक, अलग अलग प्रॉपर्टी भी अपन ने डिस्कस की, लगभग समझ में आया अपने को। तो हमने इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन तक पहुंच गए आज, है ना। और ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। आप 7.11 तक ही इंटीग्रेशन का चैप्टर हो जाता है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ये चैप्टर आता है एग्जाम के अंदर। ध्यान से इसको रिवाइज करना, अगर पढ़ रहे हो आप तो साथ साथ के अंदर फिर से आप देख सकते हो वीडियो को और पढ़ सकते हो। 7.11 अपने पास में यहाँ पूरा हो जाता है, चैप्टर 7 कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7.7 तो हो गया 8 चैप्टर, वो है शायद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल तो अपन ने सीख लिया, अभी काम कहाँ आता है, जैसे अपने डिफरेंशिएशन सीखा था अवकलन, उसके बाद में काम कहाँ आता है उसका सीखा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा आपने 6 चैप्टर, कितना अच्छा लगा था। इसी तरीके से अपन इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। क्लियर? देखो जिसने 5th चैप्टर पढ़ा है ना तो उसको 6 समझ में आएगा,
5th पढ़ा है तो उसको 7th चैप्टर समझ में आएगा, और जिसने 7th पढ़ा है तो उसको 8th वाला समझ में आएगा, और जिसने चारों ही पढ़े हैं तो उसको 9th वाला चैप्टर समझ में आएगा, अवकल समीकरण। इसीलिए मैं कहता हूँ 5, 6, 7 और 8 और 9, इन 7, 8, 9 और 5 5 चैप्टरों में ऐसी कनेक्टिविटी है जिसको अपन को सोच भी नहीं सकती आप। जैसे कि 1/CD है, 1/1 आगे से आगे बढ़े हो गए, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट 9th चैप्टर पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ सकता, कोई नहीं समझ आ सकता आपको। जब तक आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले नहीं आएंगे कैसे पढ़ोगे उसके डेरिवेटिव्स? अगर ये दोनों नहीं आएंगे कैसे पढ़ोगे इंटीग्रल्स? इंटीग्रल नहीं आए तो इंटीग्रल के एप्लीकेशंस कैसे पढ़ोगे? और ये सारे नहीं आए तो 9th चैप्टर अवकल समीकरण कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो 1/1 सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कनेक्टिविटी है इनके अंदर, 5वें चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी है इनके अंदर। हमारा चैप्टर 7 तो आज हो जाता है, 8th में अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक थोड़ा बता दूंगा मैं, जिसके पैराबोला, हाइपरबोला एंड सर्किल्स, और जो होते हैं अपने पास में एलिप्स, दीर्घवृत्त, उनकी कंडीशंस क्या होती है, एंड कुछ कुछ अपन थोड़ा पुराना रिकॉल करके फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को स्किप मत करना, वो भी अच्छे उससे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 8 चैप्टर अपन कल स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमने देखी, इसमें से भी आज की वीडियो 7.11 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर भी देखिए हाई मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे हैं। 0 से π/2 को ध्यान रखना हमेशा, इससे लिमिट आए तो इसको ध्यान रखना, अपनी प्रॉपर्टी लगा के सोल्व करने की कोशिश करना बहुत आसान हो जाता है ना। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है, और हमारे पढ़ाने से अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आपकी पढ़ाई इंक्रीज हो रही है तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है, धन्यवाद।